भारतीय जनता पार्टी के साथ नए संबंधों में और नए तरीके से जुड़ने में चिराग पासवान को फायदा है या भारतीय जनता पार्टी को, ये तो बिहार की सियासत के नब्ज को पकड़ने वाले लोग बता पाएंगे। और बिहार की सियासत में सक्रिय वो लोग बता पाएंगे जिन्होंने बिहार में लगभग 3 दशक से राजनीति की और राजनीति देखी। लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि भाजपा और चिराग के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि चिराग और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक बात नहीं बनी है। चिराग और भाजपा के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया है। तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी शर्तों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने एग्रेसिव है, भाजपा के खिलाफ उन्होंने इस बात का साफ तौर पे इनकार किया है कि वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे, भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन भाजपा के साथ संबंध भी उनके कब बेहतर होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल चिराग पासवान दिल्ली से लौट चुके हैं और चिराग को अब भी कुछ नहीं मिला है। खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या बिहार में जो अन्य दल हो, वो लगातार चिराग पासवान से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। चिराग लगातार भाजपा के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और चिराग के बीच दिल्ली में कोई बड़ी बैठक नहीं हो पाई। चिराग लंबे समय से दिल्ली में थे और उन्हें आशा थी कि जल्द ही बैठक हो जाएगा और उसके बाद किसी न किसी परिणाम तक वो पहुंच जाएंगे। लेकिन दिल्ली से खाली हाथ लौट चुके हैं चिराग पासवान। दरअसल ना ही कुर्नी चुनाव को लेकर कोई फैसला हुआ, ना ही सीट शेयरिंग को लेकर, ना ही बिहार में चुनाव कैसे लड़ा जाएगा उसको लेकर। ऐसे में पशुपति पारस की लॉटरी लग गई है। दरअसल खबर यह है कि पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास में लिया है और चुनाव प्रचार में भेज दिया है। पशुपति पारस चुनाव प्रचार करते हुए कुर्नी में नजर आ रहे हैं, लेकिन चिराग नहीं नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा। अगर भाजपा को घाटा होता है तो चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य और भाजपा के साथ संबंधों के लिए सही नहीं होगा। हालांकि भाजपा के कई नेताओं ने बयान दिया है कि वो 35 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में चिराग की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। हालांकि कल चिराग पासवान ने जिक्र किया कि वो 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें चुनाव प्रचार उन्होंने किया, इस पर भी वो करने जाएंगे। संजय जायसवाल से बातचीत हुई है, लेकिन भाजपा की तरफ से मामला कुछ अलग मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ चिराग पासवान की बात बनी ही नहीं है। खबर दिल्ली से सामने आ रही है और चिराग लगातार अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं और चिराग की नाराजगी, चिराग के बयानबाजी की वजह से भाजपा का भी शीर्ष नेतृत्व तो नाराज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग के साथ अभी तक कोई डील नहीं की है। चिराग खाली हाथ पटना लौट चुके हैं। पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फायदा दिया है और साफ तौर पे समझे पशुपति पारस की लॉटरी लग चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।